हम डिस्कस कर रहे थे कि यूएसबी कंट्रोलर है या कोई भी ऐसा कंट्रोलर जो अपने डिवाइसेस के साथ जो उसके साथ अटैच होते हैं, उससे उन डिवाइसेस से डेटा यूएसबी कंट्रोलर अपनी लोकल बफर में स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर इंटरफेस के ज़रिए किसी भी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है और उसको एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो जो डिवाइस ड्राइवर का काम है कि जितने भी डिवाइस कंट्रोलर्स हैं उनको इंटरफेस प्रोवाइड करे। सीपीयू और जो डिवाइस कंट्रोलर है वो पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो सीपीयू और डिवाइस कंट्रोलर हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन, जो सीपीयू और डिवाइस कंट्रोलर है ये पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं और जो भी मेमोरी साइकिल्स हैं उनके लिए कंप्लीट करते हैं कि किसी को डिवाइस कंट्रोलर को मिल जाए या सीपीयू को मिल जाए। इन इन ये जो दो डिवाइसेस हैं दोज आर कंपैटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स। मेमोरी साइकिल किसी भी शेयर्ड मेमोरी के हो सकते हैं। तो एक मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो कंट्रोलर कोई एक्सेस करना चाहे या सीपीयू एक्सेस करना चाहे, तो उसके लिए एक सिंक्रोनाइजेशन एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। मेमोरी तक के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको एक सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस मिले। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। उसमें तीन उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्ट्स के साथ, जो सीपीयू को अलर्ट करते हैं कि कोई भी इवेंट जो है वो अटेंशन रिक्वायर्ड कर रहा है। लाइक अगर आपने सीडी ड्राइव के अंदर सीडी इंसर्ट की है तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा दैट कंट्रोलर, और सीपीयू फिर उसको अटेंड करेगा। जब वो अटेंड कर लेगा तो फिर उसके बाद नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर और आईओ स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेशन है इसमें जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसमें जो आईओ डिवाइसेस हैं और सीपीयू है ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आईओ डिवाइसेस एंड सीपीयू एट द सेम टाइम दे कैन एग्जीक्यूट। इसमें जो भी डिवाइस कंट्रोलर होगा वो एक डिवाइस टाइप को सुपरवाइज कर रहा होगा। लाइक जो डिस्क कंट्रोलर है, जितनी भी हार्ड डिस्क वगैरह के साथ कनेक्टेड होती हैं तो उनको सुपरवाइज करने के लिए एक डिवाइस कंट्रोलर होगा। और हर डिवाइस कंट्रोलर के साथ एक लोकल बफर होती है जिसमें वो डेटा जो उसके साथ अटैच डिवाइसेस हैं वहाँ से डेटा लेके उसमें डिवाइस कंट्रोलर की बफर में स्टोर करता है। और हर जो डिवाइस कंट्रोलर टाइप है उसमें उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर होता है। लाइक कंट्रोलर है तो उसके लिए डिस्क ड्राइवर होगा, नेटवर्क कंट्रोलर है तो उसके लिए नेटवर्क ड्राइवर होगा जो इंटरफेस करेगा उस टाइप ऑफ डिवाइसेस के साथ। जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से डेटा लोकल बफर तक पहुंचाता है और लोकल बफर से मेन मेमोरी। अगर आपने कोई इनपुट दी है, किसी इनपुट डिवाइस के अंदर आपने कोई डेटा इंसर्ट किया है थ्रू सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या थ्रू जो कीबोर्ड है या माउस इनपुट है या स्टाइलस है, किसी भी जरिए से आपने जो डेटा इनपुट किया है, डिवाइस कंट्रोलर उस इनपुट को लोकल बफर में स्टोर करेगा। लोकल बफर से जो सीपीयू है उस डेटा को मूव करेगा इनटू मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी से जो डेटा है वो लोकल बफर में और लोकल बफर से प्रिंटर तक प्रिंट होने के लिए या आपके मॉनिटर एलईडी वगैरह के ऊपर पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए। तो जो डिवाइस कंट्रोलर है वो कैसे इन्फॉर्म करेगा सीपीयू को कि मेरे पास कुछ डेटा है। तो जब भी डिवाइस कंट्रोलर अपने पास लोकल बफर में डेटा स्टोर करता है कहीं से, किसी भी डिवाइस से लेके, तो वो सीपीयू को थ्रू इंटरप्ट जो है वो इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास कुछ डेटा है और उसको मेन मेमोरी तक लेके जाना है।
इंटरप्ट के कॉमन फंक्शन है वो क्या होते हैं? लाइक इंटरप्ट है, ये हमने डिस्कस किया। इंटरप्ट इज अ वे फ्रॉम सीपीयू अबाउट द availability of data in the local buffer of device controller। तो किसी भी डिवाइस कंट्रोलर की लोकल बफर में जब डेटा होगा तो थ्रू इंटरप्ट सीपीयू को हम इंफॉर्म करेंगे कि लोकल बफर में कुछ डेटा है और सीपीयू वहां से डेटा रीड करे और मेन मेमोरी तक लेके जाए। तो इंटरप्ट्स क्या करते हैं? कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं। लाइक अगर डेटा रीड करना है तो उसके लिए एक इंटरप्ट सर्विस रिक्वायर्ड होगी। तो इंटरप्ट क्या करेंगे? वो कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे टू दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है ये इंटरप्ट वेक्टर के जरिए एक्सेस की जाती है। इंटरप्ट वेक्टर इज जस्ट लाइक एन इंडेक्स ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, जो हमें बताता है कि कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो कॉल करनी है। इंटरप्ट आर्किटेक्चर जो है वो, उसमें क्या होता है? एड्रेस होता है जो भी इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन होती है। तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर क्या करता है? जो भी इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस सेव करता है। जो ट्रैप या एक्सेप्शन होगी ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है। या तो वो किसी एरर की वजह से हो सकता है या यूज़र रिक्वेस्ट के ऊपर भी एक ट्रैप या एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है दैट इज इंटरप्ट ड्रिवन। लाइक आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। आप किसी सीडी ड्राइव के आइकन पे क्लिक करेंगे तो डेटा वहाँ से रीड होगा। इस तरह जितने भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, दोज आर इंटरप्ट बेस्ड। ये इंटरप्ट टाइमलाइन है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है हमारे पास सीपीयू टाइमलाइन है। तो सीपीयू टाइमलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि वी हैव यूजर प्रोग्राम्स और उसी के साथ ये है आईओ इंटरप्ट प्रोसेसिंग। दोनों चीज़ें, यूजर प्रोग्राम्स भी और आईओ इंटरप्ट अलोंग द वे विद द सीपीयू कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये आईओ डिवाइस है। आईओ डिवाइसेस की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो आइडल होगा, वहाँ से कोई डेटा रीड या राइट नहीं हो रहा होता, या फिर उसमें डेटा रीड या राइट हो रहा होता है। तो यहाँ पे देख लें कि आपके सामने ये जो सीपीयू लाइन है दैट इज आइडल। यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट आई। आईओ रिक्वेस्ट आने के बाद जो डेटा होता है वो डिवाइस कंट्रोलर ने लोकल बफर के अंदर कॉपी किया, डेटा रीड किया। जब वो ट्रांसफ़र हो गया तो फिर क्या होगा? इंटरप्ट सिग्नल हुआ। यहाँ पे ये इंटरप्ट सिग्नल हुआ। इंटरप्ट सिग्नल होने के बाद उसकी जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी वो थ्रू इंटरप्ट वेक्टर कॉल होगी और इंटरप्ट हैंडल होगा। इंटरप्ट हैंडल होने के बाद तो फिर ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो सीपीयू की होगी और जो आईओ डिवाइसेस की वो स्टार्ट होगी। अगेन यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट आई और यहाँ पे जो उसमें जो डेटा है वो लोकल बफर में स्टोर हुआ। उसके बाद इंटरप्ट यहाँ पे कॉल हुआ और उसके बाद जो है इंटरप्ट को हैंडल होने के बाद फिर अगेन ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो है सीपीयू की वो स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो सीपीयू हार्डवेयर है उसमें उसको हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। ये सीपीयू जो हार्डवेयर है इसको इस वायर को हम कह सकते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। जो सीपीयू सेंस करता है जब भी कोई एग्जीक्यूशन जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, जब सीपीयू डिटेक्ट करता है कि कंट्रोलर ने कोई सिग्नल दिया है, लाइक यहाँ पे जो इंटरप्ट सिग्नल है
इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन के ऊपर सिग्नल दिया है, ये रीड करता है नंबर और उस एक हैंडलर रूटीन के ऊपर चला जाता है जो उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस के लिए रिटर्न होती है, और फिर कहता है उसके लिए इंटरप्ट नंबर होता है जिसका इंडेक्स इंटरप्ट वेक्टर में डिफाइन होता है, और उसके बाद फिर ये दोबारा उसकी एग्जीक्यूशन कर देता है। तो इंटरप्ट हैंडलर वो सेव करता है कोई भी जो स्टेट होगी, जब वो चेंज करता है, जब ये इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है और जब दोबारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे आता है तो वो स्टेट को सेफ रखता है, तो ताकि वो चेक कर सके कि क्या वजह है, उसके लिए जो नेसेसरी प्रोसेस वो परफॉर्म करता है, उस स्टेट को रिस्टोर करता है, और फिर उसके बाद जो है वो उस इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन से रिटर्न हो जाता है, रिटर्न टू द सीपीयू। तो जो भी उसकी स्टेट होती है प्रायर टू द इंटरप्ट हैंडलिंग, उस स्टेट के ऊपर ये चला जाता है।